अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं? ये सवाल ऑनेस्टली उतना ही पुराना है जितना ह्यूमन हिस्ट्री। ऑलमोस्ट हर कोई किसी न किसी पॉइंट पर इसके बारे में सोचता है। शायद आपने भी ये सवाल खुद से किसी क्वाइट मोमेंट में पूछा हो या दर्द में रो रो कर कहा हो जब आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ कुछ अनफेयर हुआ हो। ये सवाल सिर्फ फिलोसोफर्स के लिए नहीं है या उन लोगों के लिए जो कोई ड्रामेटिक ट्रेजेडी फेस कर रहे हो। ये रियली हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी सफरिंग देखी हो और पूछा हो क्यों। हम सब चाहते हैं कि लाइफ का कोई सेंस बने। ये नेचुरल लगता है होप करना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें हों और जो लोग बैडली एक्ट करते हैं उनके साथ बुरी चीजें हों। लेकिन रियलिटी वो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। कभी कभी अच्छे लोग डीपली सफर करते हैं जबकि जो लोग सेल्फिशली एक्ट करते हैं वो पेन से बच निकलते हैं। ये जो गैप है हमारी होप और जो हम देखते हैं उसके बीच, ये सच में लाइफ में, फेयरनेस में और इवन खुद में हमारे फेथ को हिला सकता है। ये सवाल हमें अलोन फील करा सकता है। जब हम पेन या लॉस फेस करते हैं तो ऐसा लग सकता है कि कोई और अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। लेकिन ट्रुथ तो ये है कि हर कोई सफरिंग फेस करता है। हर किसी को किसी न किसी पॉइंट पर अनफेयरनेस की चुभन महसूस होती है। आप अपने क्वेश्चंस या अपने ग्रीफ में अकेले नहीं हैं। ये ऐसे एक्सप्लोर करेगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं। हम रियल एग्जाम्पल्स देखेंगे, डिफरेंट बिलीव्स से आइडियाज शेयर करेंगे और इस कड़वे सच के साथ जीने के तरीके ढूंढने में हेल्प करेंगे। कोई सिंपल आंसर्स नहीं है, लेकिन आस्किंग में और एक दूसरे की केयरिंग में कंफर्ट है जब हम सर्च कर रहे हों। सोचो एक अच्छी माँ जो हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करती है लेकिन अचानक बहुत बीमार पड़ जाती है, या एक मेहनती स्टूडेंट जो अपने परिवार में पहला है जो कॉलेज जा रहा है लेकिन आग में अपना सब कुछ खो देता है। ऐसी कहानियां हम रोज सुनते हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि दर्द हमेशा लॉजिक के हिसाब से नहीं होता। कभी कभी जिंदगी उन्हीं लोगों को चोट पहुंचाती है जो शायद इसके सबसे कम हकदार लगते हैं। सोचो एक ऐसे बच्चे के बारे में जो किसी गंभीर बीमारी के साथ पैदा हुआ हो। उनके माँ बाप ने कुछ गलत नहीं किया, बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उन्हें दर्द और चिंता से जूझना पड़ता है। या उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी नौकरी किसी कंपनी के बंद होने की वजह से चली जाती है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ किया हो। ये पल बहुत ज्यादा नाइंसाफी भरे लगते हैं और उनसे ऐसी चोट पहुंचती है जिसे समझाना मुश्किल होता है। कभी कभी ये सिर्फ पर्सनल दुख नहीं होता बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर दुख होता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर या युद्ध। हम पढ़ते हैं कि कैसे पूरे के पूरे समुदाय बाढ़ में अपने घर खो देते हैं या भूकंप में अच्छे लोग, प्यार करने वाले परिवार और बच्चे प्रभावित होते हैं बिना किसी ऐसे कारण के जो हमें समझ आए। ये कहानियां हमें दुख और सवालों से भर देती हैं। जब हम ऐसी चीजें देखते हैं या अनुभव करते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, कंफ्यूजन और यहां तक कि गिल्ट भी। हम पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मुझे इसका अंदाजा क्यों नहीं हुआ। ये फीलिंग्स नॉर्मल हैं। ये दिखाती हैं कि हम कितनी गहराई से परवाह करते हैं। ये हमारी समझ की खोज की शुरुआत है। बहुत से लोग मानते हैं कि लाइफ फेयर होनी चाहिए। हम सोचना चाहते हैं कि अगर हम अच्छा करें तो हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन दुनिया हमेशा इस तरह नहीं चलती। नेचर फेयरनेस का वादा नहीं करती। ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता हो कि सिर्फ बुरे लोगों को ही सफर करना पड़ेगा या अच्छे लोग हमेशा सेफ रहेंगे। फेयरनेस एक इंसानी आइडिया है। हम इसे अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स और कम्युनिटीज में इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन नेचर को देखो, एक तूफान पूरे टाउन पर आता है, सिर्फ उन लोगों पर नहीं जिन्होंने मिस्टेक्स की हों। बीमारियां फैलती हैं बिना ये पूछे कि कोई काइंड है या क्रूअल। दुनिया बस अपने ही रूल्स फॉलो करती है, हमारे नहीं। यह एक्सेप्ट करना एक मुश्किल सच हो सकता है। यह गलत लगता है कि एफर्ट और काइंडनेस का हमेशा रिवॉर्ड नहीं मिलता और सफरिंग रैंडम हो सकती है। लेकिन इस सच को समझना हमें फ्री भी कर सकता है। हमें हर बुरी चीज के लिए जो होती है खुद को या दूसरों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चीजें बस हो जाती हैं। यह जानना कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती हमें खुद के और दूसरों के साथ ज्यादा जेंटल होने में हेल्प कर सकता है। हम किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढना बंद कर सकते हैं और इस पर फोकस करना शुरू कर सकते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। भले ही हम जो हुआ उसे चेंज नहीं कर सकते, हम चूज कर सकते हैं कि हम खुद के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बिहेव करें। लोगों ने हर कल्चर और टाइम में सफरिंग के जवाब ढूंढे हैं। कई रिलीजन्स और फिलॉसफीज ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं। ये जवाब डिफरेंट हैं, लेकिन ये सब हमें कंफर्ट और मीनिंग ढूंढने में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बाइबल में रॉब की कहानी है।
एक अच्छा और फेथफुल आदमी जो सब कुछ खो देता है, उसकी हेल्थ, उसकी फैमिली, उसकी वेल्थ। रॉब के दोस्त कहते हैं कि उसने जरूर कुछ गलत किया होगा, पर रॉब जानता है कि उसने नहीं किया। आखिर में गॉड भी रॉब को कोई क्लियर आंसर नहीं देते। इसके बजाय रॉब सीखता है कि कुछ चीजें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे हैं। बुद्धिज्म सिखाता है कि सफरिंग लाइफ का एक पार्ट है। यह कहता है कि सभी लोगों को फेस करना पड़ेगा पेन, लॉस और डिसअपॉइंटमेंट। बुद्ध ने सिखाया कि विजडम और कंपैशन के साथ सफरिंग को फेस करके हम ग्रो कर सकते हैं और पीस पा सकते हैं, तब भी जब लाइफ हार्ड हो। इस्लाम भी सिखाता है कि लाइफ एक टेस्ट है और हार्ड टाइम्स में पेशेंस और फेथ गॉड की नजरों में वैल्यूएबल है। एपिक्यूरस जैसे फिलोसोफर्स ने पूछा कि बुरी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं अगर वर्ल्ड अच्छे गॉड्स द्वारा रूल्ड है। कुछ मॉडर्न थिंकर्स जैसे एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं कि लाइफ का कोई सेंस बनना जरूरी नहीं है। इसके बजाय हमें एक ऐसी वर्ल्ड में अपना खुद का मीनिंग क्रिएट करना होगा जो कभी कभी रैंडम और अनफेयर होती है। ये सभी बिलीफ्स डिफरेंट आंसर्स ऑफर करते हैं। कुछ कहते हैं सफरिंग का एक पर्पस है, दूसरे कहते हैं हमें अपना पर्पस खुद बनाना होगा। पर सब अग्री करते हैं कि काइंडनेस, पेशेंस और दूसरों की केयरिंग करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब लाइफ हार्ड हो। कभी कभी बुरी चीजें बिना किसी वजह के हो जाती हैं। बीमारी, एक्सीडेंट्स, तूफान और पता है दूसरी डिजास्टर्स किसी के भी साथ हो सकती है, चाहे वो कितने भी केयरफुल या काइंड हो। ये बस एक सच्चाई है नेचर और चांस की। दुनिया ये नहीं चुनती कि किसे चोट पहुंचानी है, वो तो बस अपने ही नियमों के हिसाब से चलती है। डॉक्टर्स ये रोज देखते हैं, वो यंग हेल्थी लोगों का इलाज करते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं और दूसरों को सारी मुश्किलों के बावजूद ठीक होते देखते हैं। एक्सीडेंट्स केयरफुल ड्राइवर्स के साथ भी हो जाते हैं और केयरलेस चलाने वालों के साथ भी। कभी कभी बाढ़ में कोई फैमिली बच जाती है जबकि उनके पड़ोसियों का सब कुछ चला जाता है। ये घटनाएं कोई सजा या इनाम नहीं है, ये तो बस दुनिया के चलने का तरीका है। रैंडमनेस डरावना लग सकता है क्योंकि इसका मतलब है कि हम हमेशा कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन ये हमें गिल्ट और ब्लेम को छोड़ने में भी मदद कर सकता है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये हुआ, या उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी इसका कोई जवाब ही नहीं होता। चांस और नेचर का दुख में क्या रोल है, ये समझने से हम और ज्यादा कंपैशनेट बन सकते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, ये जानकर कि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। ये किसी की गलती या किस्मत की बात नहीं है, ये तो बस इंसान होने का एक हिस्सा है। भले ही जो होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। काइंडनेस और कंपैशन के एक्ट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, तब भी जब लाइफ अनफेयर लगे। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हम अंधेरी जगहों में रोशनी लाते हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जो डिजास्टर्स के बाद हेल्प करने के लिए वॉलंटियर करते हैं, या उन नेबर्स के बारे में जो किसी जरूरतमंद फैमिली के लिए खाना लाते हैं। सिंपल एक्ट्स, सुनना, शेयर करना, कंफर्ट करना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। ये पेन को मिटा तो नहीं देते, पर ये दिखाते हैं कि हम केयर करते हैं और ये कि कोई अकेला नहीं है। जब हम काइंड होते हैं तो हम अपनी भी हेल्प करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि दूसरों की हेल्प करने से हमारा अपना पेन और सैडनेस कम हो सकता है। इससे हमें पर्पस मिलता है और ये हमें याद दिलाता है कि हम मैटर करते हैं। छोटे छोटे एक्शंस भी, एक स्माइल, एक काइंड वर्ड या एक जेंटल टच, किसी का दिन बदल सकते हैं। हम सारी सफरिंग तो रोक नहीं सकते, पर हम केयर करना चूज कर सकते हैं। हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ जेंटल रहें और जहां लव और सपोर्ट अनफेयरनेस से ज्यादा स्ट्रांग हो। इसी तरह हम लाइफ की हार्शनेस को रेजिस्ट करते हैं, गुस्से से नहीं बल्कि काइंडनेस से। जब हमें पेन होता है तो लॉस्ट फील करना नॉर्मल है, लेकिन बहुत से लोग पाते हैं कि दूसरों से कनेक्ट करने से उन्हें हील होने में मदद मिलती है। एम्पैथी मतलब दूसरों के दर्द को फील करने और समझने की एबिलिटी तकलीफ को किसी मीनिंगफुल चीज में बदल सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। कुछ लोग अपने पेन को यूज करते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। वो आवाज उठाते हैं, वॉलंटियर करते हैं या सपोर्ट ग्रुप शुरू करते हैं। अपनी स्टोरीज शेयर करके और दूसरों को सुनकर उन्हें स्ट्रेंथ और पर्पस मिलता है। उनकी तकलीफ एक जरिया बन जाती है कनेक्ट करने का, कंफर्ट देने का और दूसरों तक होप पहुंचाने का। दूसरों को मीनिंग मिलता है अपने फेथ में, अपनी फैमिलीज में या अपने ड्रीम्स में। हो सकता है उन्हें समझ ना आए कि कुछ क्यों हुआ, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं।
और ज्यादा डीपली प्यार करने के लिए या एक बेटर वर्ल्ड के लिए काम करने के लिए। पेन जरूरी नहीं कि स्टोरी का एंड हो। तुम्हें अपनी फीलिंग्स छुपाने की जरूरत नहीं है या हर टाइम स्ट्रांग होने का दिखावा करने की। सैड फील करना ओके है, एंग्री या कंफ्यूज्ड। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम रीच आउट करते रहो, केयर करने के तरीके ढूंढते रहो और याद रखो कि तुम्हारी फीलिंग्स रियल और इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ अनफेयर है, इस सच के साथ जीने में करेज लगता है। इसका मतलब है एक्सेप्ट करना कि हर चीज समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब है डर लगने पर भी प्यार करना और तकलीफ में होने पर भी केयर करना। यह इजी नहीं है, पर यही हमें सच में ह्यूमन बनाता है। कभी कभी हमें क्लियर आंसर्स चाहिए होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि चीजें क्यों होती हैं, पर आई डोंट नो कहना ठीक है। ऑनेस्ट सवाल इजी जवाबों से बेहतर होते हैं। वो हमारे दिल खोलते हैं और हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि मिस्ट्री और वंडर भी लाइफ का पार्ट है। लव सफरिंग से ज्यादा स्ट्रांग है। जब हम एक दूसरे की केयर करते हैं तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे पेन भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हम होप क्रिएट करते हैं। वो आंसर्स नहीं हैं जो हमें कंफर्ट देते हैं, बल्कि वो हैंड्स जिन्हें हम होल्ड करते हैं, वो काइंडनेस जो हम देते हैं और वो लव जो हम शेयर करते हैं। खुद को फील करने दो, खुद को क्वेश्चन करने दो और खुद को लव करने दो। ये वो तरीके हैं जिनसे हम हार्डेस्ट टाइम्स में भी मीनिंग ढूंढते हैं। तुम्हारा करेज और तुम्हारी केयर मैटर करती है, शायद उससे कहीं ज्यादा जितना तुम कभी जान पाओगे। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती तो हैं। ये सच हर्ट कर सकता है, पर ये हमें बेटर बनने के लिए पुश भी कर सकता है। और काइंड और ज्यादा केयरिंग। हो सकता है हमें कभी सारे आंसर्स ना मिले, पर हम अपनी स्ट्रगल से मीनिंग निकालना चूज कर सकते हैं। आपकी काइंडनेस मैटर करती है। आपकी एम्पैथी बहुत पावरफुल है। केयरिंग का हर छोटा एक्ट दुनिया को किसी और के लिए थोड़ा जेंटलर बना देता है। जब लाइफ अनफेयर लगे, तब भी आप में दूसरों को होप और कंफर्ट देने की पावर है। याद रखना, आप अकेले नहीं हो। आपके क्वेश्चंस, आपका पेन और आपका लव भी, इसे दुनिया भर के लोग शेयर करते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सफरिंग को कंपैशन मिले और जहां होप बढ़े, सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स में भी। तो चलो, पूछते रहें, केयर करते रहें और होप करते रहें। एंड में लव पेन से ज्यादा स्ट्रांग होता है और काइंडनेस वो आंसर है जो हम हमेशा दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें।